आज कुछ नया सीखते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, नया टॉपिक है, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट अटेन करना ऑप्टिमली, ठीक है। अगर कहीं पर आप मूवी देखने गए, वहाँ पर टिकट 200 रुपये भी है, वहाँ पे कुछ कैशबैक वगैरह मिल जाता है और 180 रुपये की पड़ जाती है, तो इकोनॉमिक होगा आपका 180 रुपये वाला, जो कि कैशबैक के साथ था। सेम कंसेप्ट हम अपनी लाइफ में ऑल थ्रू आउट लगाते हैं और पावर प्लांट में भी यही कंसेप्ट लगाया जाता है कि इकोनॉमिक्स पर हम ध्यान देते हैं जनरेशन में। क्यों देना पड़ता है? क्यों देना पड़ता है? आप पैसे क्यों बचाना चाहते हो? ताकि फर्दर एक्सपेंशन कर पाओ या कुछ और चीज़ों में यूज़ कर पाओ, तो हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स पे ध्यान देने का मतलब हमने यहाँ पर देखा था, जनरेशन होता है, देन ट्रांसमिशन होता है, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहीं पर ही हमारे यूटिलाइजेशन पॉइंट होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं। अब जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइजेशन तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे हमको ट्रांसमिशन वायर्स खींचने पड़ेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स खींचने पड़ेंगे। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ती है तो डिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होता है हमारा लॉसेस भी हमारे इंक्रीज़ होंगे। एंड एट द सेम टाइम जो यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लाइन्स ले करके जा रहे हैं, तो हमारा मिनिमम जो स्टार्टिंग कैपिटल होगी, यानी पैसे हमको जो खर्च करने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉल करने के लिए ये सारी चीज़ों को, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग के टाइम पे। पहली होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बोले तो किसी भी पावर प्लांट को हम ऐसा बनाएंगे कि वो स्टे करे, कुछ दिन चले। ऐसा नहीं है कि आज बनाया और 5 साल बाद ख़त्म हो गया। कुछ उसका एक ड्यूरेशन होगा, रिलायबल होगा कि हाँ वो हमारे लोड्स को उठा पा रहा है और हर चीज़ उसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो रिलायबिलिटी होगी कि अभी हमने ऐसा कंपोनेंट्स उसमें लगा रखे हैं कि जहाँ पे भी ओवरलोड होता है तो वहाँ पे मशीनरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो रिलायबल नहीं हुआ ना। तो पहली चीज़ हम रिलायबिलिटी देखेंगे, और रिलायबिलिटी हम इस यूटिलाइजेशन पॉइंट के एस्पेक्ट से भी देखेंगे कि हाँ हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। रिलायबिलिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट होता है मिनिमम कैपिटल। प्लांट को सेट करने के लिए हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए? क्योंकि अगेन हमें पैसे बचाने हैं, ठीक है। पैसे हमेशा हमें बचाने होंगे, हर चीज़ में हम अपनी लाइफ में हमेशा बचाते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लगती है कि मिनिमम कैपिटल, कम से कम कैपिटल में हम पूरा प्लांट सेटअप कर लें, जिसमें कि आपका जनरेशन से लेकर के यूटिलाइजेशन तक सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। तीसरा आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट 4 तरीके के कोल होते हैं, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड एंथ्रासाइट। आपकी इलेक्ट्रिसिटी पीट से भी बन जाएगी, एंथ्रासाइट से भी बन जाएगी, बट पीट आपका सस्ता पड़ेगा और एंथ्रासाइट काफ़ी महंगा पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू डिफर। तो जो काम आपका पीट से हो जा रहा है, आप क्यों एंथ्रासाइट से करने जा रहे हो? इट मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हमें मिनिमम ले करके चलना है। मिनिमम ले करके चलने से हमारा पैसा भी बचेगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ध्यान देने के लिए हमें रिलायबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से ही बन जाए। एंड थर्ड होगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमने 3 तरीके के पढ़े थे, न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रो प्लांट एंड थर्मल प्लांट। ये 3 बेसिकली हमने पढ़े थे, होते और भी हैं। सोलर हो गया, विंड हो गया, फिर ओशन थर्मल हो गया। तो कई तरीके के प्लांट्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि यूटिलाइजेशन पॉइंट की नीड कैसी है, इनका मैनेजमेंट किया जाता है, इनको डिसाइड करके और फिर इंस्टॉल किया जाता है। अब यहाँ पर लोड की डिमांड काफ़ी कम है, तो हम चाहेंगे तो विंड मिल लगा करके भी यहाँ से हम इसके डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं, और हम एक थर्मल लगा के भी, थर्मल या न्यूक्लियर लगा के भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी डिमांड छोटी है तो हम क्या लगाएंगे? वो हमारा दिमाग क्या कहेगा, ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर विंड मिल लगा करके काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देती है। अच्छा, अब इन प्लांट्स को सेट करना, ये कैसे काम करेंगे, कब ये ऑपरेट करेंगे, कब ये टर्न ऑफ हो जाएंगे या किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे हम। और इसमें इसको पढ़ने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें से पहला फैक्टर जो हम देखेंगे, हमने नाम सुना होगा लोड फैक्टर का, या
लोड कर्व उससे पहले हम समझते हैं। तो लोड कर्व हमारा बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन यूनिट्स generated, that is megawatt, by a plant, that is power, to the graph between time। ठीक है, तो टाइम और पावर के बीच का या पावर या टाइम के बीच के ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, लोड कर्व, लोड कर्व्स। ठीक है, अब लोड कर्व में ये टाइम बोला गया तो हम ड्यूरेशन यहाँ पे बना लेते हैं, ये 12 आवर्स की ड्यूरेशन लेते हैं। इनिशियली हम यहाँ 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 एंड देन बैक टू 12। सपोज़ ये हमारा AM है, इट मीन्स रात का टाइम है, ये हमारा PM हो गया एंड देन अगेन ये हमारा AM हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारी पावर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आर लोड, अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन पॉइंट, किस तरीके से पावर प्लांट में लोड कर्व की वैल्यू आती है। तो सपोज़ करते हैं 12 बजे रात में जब हमारे या हम अपने एज बीइंग अ कंज्यूमर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो 12 बजे रात में एसीज़ चल रहे होते हैं, गर्मी का टाइम अगर हम सपोज़ करते हैं, एसी चल रहे होते हैं, शॉप्स सारी बाहर की बंद होती हैं, मॉल्स बंद होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि स्लो डाउन हो चुकी होती हैं, ऑफिसेज बंद होते हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं। इट मीन्स लोड काफ़ी कम है, केवल उतना लोड है जितना हमारा जो हम सो रहे हैं रूम्स में हम या घरों में सो रहे हैं, केवल उतना लोड सपोज़ करके हम चलते हैं। तो सर्टेन वैल्यू यहाँ पर आई, सपोज़ कीजिए 12 बजे। अब 12 से लेकर के सपोज़ यहाँ पर 5 बजे का टाइम है, जनरली हम लोग 5 बजे नहीं उठते होंगे बट मैं 5 मान के चल रहा हूँ, तो 5 AM है। तो 5 AM तक सेम लोड रहता है, या अभी इसको हम रहने देते हैं, और सेम लोड रहता है। फिर यहाँ पर हमको पॉइंट मिला, मीन्स पावर का कंजम्पशन जो है या जनरेशन जो है हमारे प्लांट से वो सेम रहता है 12 बजे रात में भी और 5 बजे सपोज़ करके चल रहा है। अब 5 बजे हम लोग उठना स्टार्ट हुए, तो जो एक कमरे में थे सब, अब वो डिफरेंट कमरों में गए, या कुछ लोग जिम्स में गए, मॉर्निंग में जिम्स खुल गई, या हॉस्पिटल्स हमारे OPDs वगैरह का टाइम स्टार्ट हो गया, या इतनी जल्दी तो नहीं होता, तो नॉर्मली सब चीज़ें ओपन होना चालू हुई। तो लोड सडनली आपका 7 बजे के आसपास यहाँ था। ठीक है, लोड आपका 7 बजे के आसपास यहाँ था। अब 7 बजे से फिर 9 बजे के बीच में सब अपने ऑफिसेज़ के लिए रेडी हुए, सारी मशीनरीज चल रही हैं, एसीज़ अब बंद हो गए, बट हाँ अब 9 बजे तक में धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठ रहे हैं अब, और 10 बजे या 11 बजे के आसपास सारे ऑफिसेस, सारे कॉलेजेस, स्कूल सब खुल चुके हैं। उस समय लोड आप सपोज़ करिए यहाँ पर पहुँच गया है 11 बजे, या हम इसको 12 ले लेते हैं। अब 12 बजे के बाद आप देखते हो तो 12 बजे से भी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। सपोज़ आपके मॉल्स में लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं, या आपके मूवीज़ वगैरह देखने लग गए हैं, तो वो लोड और आपका फ्लक्चुएट हुआ। अभी ये 1 बजे का लोड मैं मान के चल रहा हूँ। अभी 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच होता है, तो 2 बजे और 1 बजे के बीच का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब ऑफिसेज और स्कूल्स कॉलेजेस में पंखे और ये सारी चीज़ें बंद हैं, और सिर्फ आप डाइनिंग टेबल पर बैठ करके या कैंटीन में बैठ करके खाना खा रहे हैं। 2 बजे अगेन लोड समवेयर यहाँ पर आ जाएगा, आप सपोज़ करिए। फिर 2 से 3, 4 फ्लक्चुएशन होता रहेगा, बहुत बारीक बारीक सा फ्लक्चुएशन होगा। यहाँ तो मैंने काफ़ी दूर दूर पॉइंट दिखाया है, बट हर एक इंस्टेंस पे आपका फ्लक्चुएशन होगा। अब आप सपोज़ कीजिए कि शाम के 4 बज गए हैं और थोड़ी थोड़ी सी धूप कम होने लग गई है। अब आप जाओगे बाहर मार्केट में शॉपिंग करने या कुछ भी करने, उस टाइम पर मॉल्स और ये सारे जो प्लेसेस होंगे वहाँ पे एसीज़ वगैरह बहुत स्पीड पे चल रहे हो। तो समवेयर अराउंड दिस प्लेस आप सपोज़ करके चलिए कि आप यहाँ पहुँच गए हो। ठीक है, आपका जो पावर का जनरेशन है पावर प्लांट को अभी ज़्यादा करना पड़ रहा है 4-5 के आसपास। 5 बजे और ज़्यादा हो गया, 6 बजे आपका पीक पे हो गया। सपोज़ 6 बजे के बाद आपकी शॉप्स बंद होना स्टार्ट हुई, और 7 बजे या 8 बजे के आसपास आप देख रहे हो तो आप घर पे हो, सिर्फ शॉप सारी बंद है, यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, इसको और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो।
इसको 12 मानते हैं। अभी क्या हो रहा है कि 8 बजे का टाइम है, 9 बजे के आसपास और कम हो गया, आपने खाना वगैरह खाया, फिर आप सोने चले गए, ठीक है, तो 10 बजे के आसपास आप लगभग यहाँ पर हो गए, और फिर ये 12 सेम कंटिन्यू हो गया। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो एक ग्राफ हमें मिलेगा, वो हम देखते हैं कि कैसा बन रहा है। दूसरी पेन यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिला है, कितना, टोटल 24 आवर्स का, पूरे दिन का कुछ ऐसा हमें ग्राफ मिल गया है। ये ग्राफ क्या है हमारा, जो कि P इट मीन्स पावर जनरेटेड से आवर्स दैट इज़ टाइम के बीच में हमें प्लॉट किया है। अब इस ग्राफ के बारे में समझते हैं ये क्या बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, अगर हम इसको मान के चलते हैं और यहाँ का एरिया देखते हैं, ग्राफ का के अंडर का एरिया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पावर मिलेगी, दैट इज टोटल पावर जनरेटेड बाय पावर प्लांट इन 24 आवर्स इज गिवन बाय एरिया अंडर दिस कर्व, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर इसको हम एक ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं, इट मीन्स ये जो मैक्सिमम पॉइंट था, पावर प्लांट अगर इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुका है, इट मीन्स ये कंटिन्यूसली इस पे जनरेशन कर सकता है, क्योंकि ये इतनी अटेनेबल वैल्यू है, यहाँ तक ये पहुंच ही चुका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 आवर्स तक ये सेम जनरेशन यहाँ पे कर सकता है। कुछ फॉल्ट या कुछ दिक्कतें आ गई तो नहीं कर सकता, और जनरली कर भी नहीं रहे होते हैं, बट कर सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेवल ये है इसका। तो इस टोटल का जब हम ग्राफ निकालेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल का ग्राफ निकालेंगे, जो कि हमको इस ग्राफ से हमने बना रखा है, तो हमें मिलेगा एवरेज लोड फैक्टर, ठीक, सॉरी, टोटल लोड फैक्टर। ये लोड फैक्टर है, सिंपली लोड कर्व से हमें लोड फैक्टर मिल गया कि लोड हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, कैसे टाइम फ्रेम में कैसे कैसे बदल रहा है। अभी तो मैंने बहुत पास नहीं ले करके दूर ले रखा है, बट जब आप वेरिएशन देखोगे तो कुछ ऐसा वेरिएशन मिलेगा। कुछ ऐसा वेरिएशन होगा। क्यों? क्योंकि हम हर एक इंस्टेंस पे चेक करेंगे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटे देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है। कभी कहीं पे पंखा बंद हो जा रहा है, कभी कहीं पे लाइट बंद हो जा रही है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा अगर उसको बहुत बारीकी से हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ये लोड कर्व है, ये हमको लोड फैक्टर दे रहा है। कौन सा? एवरेज लोड फैक्टर, या सिंपली लोड फैक्टर दिया है इसने, जैसे कि हमारे पावर प्लांट का लोड फैक्टर है। बट अगर टोटल लोड फैक्टर की बात करेंगे कि पावर प्लांट हमारा टोटल कैसे लोड्स को हैंडल कर सकता है, तो वो टोटल लोड फैक्टर हमें इसके अंडर का एरिया देगा। ये जो रेक्टेंगल बना है इसके अंडर का एरिया देगा। तो ये हमारा लोड फैक्टर और टोटल लोड फैक्टर हो गया। अब हम मैक्सिमम डिमांड की बात करते हैं कि मैक्सिमम डिमांड क्या है। तो ओवर अ सर्टेन टाइम, ओवर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड है 24 आवर्स का, इसमें मैक्सिमम डिमांड कहाँ पर रही हमारी? दिस पॉइंट, ये होगी हमारी मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड ये होगी हमारी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिमांड के साथ कनेक्टेड लोड्स। कनेक्टेड लोड्स, कितने लोड्स कनेक्टेड? तो सपोज़ कीजिए ये घर है जिसका कि एक ये रूम है। अब इस रूम में एक फ़ैन लगा होगा, एक ट्यूब रॉड लगी होगी, एक लाइट लगी होगी, एक एसी लगा होगा, और कुछ सॉकेट्स होंगे। सपोज़ 2 सॉकेट्स और हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 चीज़ें यहाँ पर टोटल कनेक्टेड हैं। इट मीन्स इस कमरे के टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड लोड्स विल बी 6, बट एट द सेम टाइम यू विल नॉट यूज़ एवरी कनेक्टेड लोड। ठीक है, आप सारे के सारे कनेक्टेड लोड एक टाइम पर नहीं यूज़ कर रहे होगे। क्यों? आप हो सकता है एसी चलाए हैं तो फ़ैन नहीं चलाएं, या एसी के साथ फ़ैन चलाएं और रात में सो रहे हैं तो ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, या फिर अगर ट्यूबलाइट भी जल रही है तो हो सकता है लाइट ना जल रही हो। कभी आप लाइट जलाएं, कभी ट्यूबलाइट, कभी इन 2 पोर्ट्स पर आप मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर रहे होंगे, कभी दोनों पोर्ट्स खाली होंगे। तो इसे क्या कहेंगे? हमारे मैक्सिमम डिमांड।
टोटल कनेक्टेड लोड्स जो होते हैं हमारे, वो समझ में आ गए कि कितने नंबर ऑफ़ लोड्स हमारे हम देते हैं एक पॉइंट से, या कितने नंबर ऑफ़ लोड एक सर्टेन एरिया में हमारे हैं, वो हमारे हो गए टोटल कनेक्टेड लोड्स। और कितनी मैक्सिमम डिमांड, एक बार में मैक्सिमम कितने यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर जो गई, इसके कॉम्बिनेशन से हो सकता है सारे आप यूज़ कर रहे हो सकता है आप कुछ 3 या 4 कर रहे हो, तो जो उसमें मैक्सिमम डिमांड हुई एट अ सर्टेन टाइम, तो वो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम डिमांड, जो कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आगे भी हम और भी फैक्टर्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सेशन बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का कंटिन्यूएशन है, जिसमें कि हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पावर प्लांट को कैसे सेटअप होना है, कैसे चलेगा, और उसका एक्सपेंशन मीन्स उसको बढ़ाना, या कैसा साइज़ का प्लांट होगा, क्या कैपेसिटी का प्लांट होगा, वो सारी चीज़ें इन फैक्टर्स की हेल्प से हम जानते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो हमारा होता है डिमांड फैक्टर। एज अ नेम सजेस्ट, डिमांड, कितनी डिमांड है। इट मीन्स जैसा मैंने बताया था, मैक्सिमम डिमांड जो होती है कहाँ पर, आपके पावर प्लांट की जो मैक्सिमम डिमांड होती है, मीन्स आप जो यूटिलाइजेशन पॉइंट पर आपका जो एक सर्टेन मैक्सिमम डिमांड थी आपकी अपॉन कनेक्टेड लोड्स। जैसे एक कमरे में आपकी हमने डिस्कस किया था 3 चीज़ें लगी हुई थी, और एट अ टाइम आप 2 चीज़ें यूज़ कर रहे थे, और ये आपकी मैक्सिमम डिमांड हो रखी थी, ठीक। और कनेक्टेड लोड्स आपके 3 थे, मीन्स टोटल उसकी पावर, जो कनेक्टेड लोड्स की टोटल पावर है वो। तो ये होता है हमारा डिमांड फैक्टर। और क्योंकि मैक्सिमम लोड हमेशा, हमारा नंबर ऑफ़ कनेक्टेड लोड ज़्यादा होंगे मैक्सिमम लोड से, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी होती है। इट मीन्स 1 से कम आएगी, कनेक्टेड लोड्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मैक्सिमम लोड, लेस देन 1। सेकंड पॉइंट आता है एवरेज लोड। एवरेज लोड मीन्स एक पावर प्लांट पे आपका ऑन एन एवरेज 24 आवर्स में किस तरीके से लोड का वेरिएशन हो रहा है, या किस तरीके से वो लोड या पावर को जनरेट कर रहा है। मतलब टोटल पावर जनरेटेड और टोटल यूनिट आपकी जो पावर प्लांट आपका दे रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है या जनरेट कर रहा है अपॉन 24 आवर्स। तो वही चीज़ लिखी हुई है, ये यूनिट होता है, यूनिट का को KWH से लिखते हैं किलोवाट आवर। तो टोटल किलोवाट आवर जो भी आपकी इस वाली एक्सिस पर यूनिट्स आपकी निकल रही थी, टोटल ये यूनिट अपॉन दिस टोटल टाइम, तो ये एक एवरेज निकल गया। तो यही चीज़ लिखी हुई है, ये 24 आवर्स में देखा जाता है, ये एवरेज लोड होगा। फिर हम लोड फैक्टर की बात करते हैं। हमने पढ़ा था लोड कर्व हमने बनाया था, उसके बाद वहाँ पर देखा था कि किस तरीके से हमारा लोड हमारे वेरी कर रहे थे। इट मीन्स एक एवरेज निकाला हमने, किसका, इसका एरिया निकाला था। तो एक एवरेज लोड हमने देखा कि एक एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना हम यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ कहीं पर हमारा 10 यूनिट यूज़ हो रहा था, तो कहीं पर 100 यूनिट हो रहा था। तो 10 और 100 का अगर जैसे हम एवरेज निकालते तो 10 + 100 अपॉन 2। तो उस तरीके से हमें एक समेशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, हमें उस लोड को पता करना है कि टोटल लोड कितना था, उसका एक एवरेज निकालना है ओवर 24 आवर्स, जो कि ये फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा एवरेज लोड। यहाँ से एक एवरेज लोड निकाल करके डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, जो भी हमारी मैक्सिमम डिमांड थी उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी, लोड फैक्टर की। और ये भी हमारी यूनिटी से कम होती है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा होगी और एवरेज डिमांड जो होगी वो कम होगी। मैक्सिमम डिमांड सपोज़ यहाँ पर सबसे कम डिमांड हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पर 10 यूनिट की डिमांड थी, यहाँ पर हमारी 100 यूनिट की डिमांड थी। अब इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 100 + 10/2 इट मीन्स 55। तो 55 हमारी आ गई एवरेज डिमांड, मीन्स एवरेज लोड। तो ये हमारा 55 एवरेज लोड आ गया। और मैक्सिमम लोड इस केस में क्या रहा हमारा 100, इट मीन्स अपॉन 100। अब ये 1 से छोटा हो गया ना, तो सेम चीज़ है लोड फैक्टर। तो अब आते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर पे। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या लिखा है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स मैक्सिमम डिमांड। अब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मीन्स कई सारे घर होंगे या कई सारे इंस्टीट्यूट होंगे, कई सारी बिल्डिंग्स होंगी। अब इनकी सबकी डिमांड डिफरेंट होगी, किसी की 100 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 40 होगी। इट मीन्स इन सबका सम किया हमने एट अ पर्टिकुलर टाइम, इनकी जो मैक्सिमम डिमांड थी ऑल थ्रू आउट अ डे में जो भी मैक्सिमम था उनको सबको जोड़ा, उसको न्यूमरेटर में लिखा। और मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर प्लांट कब होगी, मे बी इनका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये 50 यूनिट यूज़ कर रहा है, ये भी 50 ही यूज़ कर रहा है, इसने अपनी हाफ कैपेसिटी यूज़ की, इसने 40 यूज़ की। तो कोई ऐसा पॉइंट है इनकी टोटल डिमांड जोड़ करके आपकी 100 हो रही हो या
इनफैक्ट 100 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 100 तो पहले वाले की है, तो इनकी जोड़ करके 200 हो रही हो, और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने जहाँ पर कि यहाँ पर 100 आ रहा हो मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पावर प्लांट को जो मैक्सिमम डिमांड इनकी फुलफ़िल करनी पड़ती, क्योंकि एक टाइम पर सब अपनी मैक्सिमम डिमांड को नहीं लगा रहे होंगे, नहीं यूज़ कर रहे होंगे, बट पावर प्लांट को जो इनकी मैक्सिमम डिमांड का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम डिमांड और पावर प्लांट। ठीक है, ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, आगे कभी हम देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये इसका आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड, इसके बाद आते हैं हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं एवरेज लोड अपॉन रेटेड प्लांट कैपेसिटी। मीन्स टोटल एवरेज लोड कितना प्लांट से फुलफ़िल हो रहा है, या यूटिलाइज जितना भी एवरेज लोड हमारा हो रहा है कितना हमारे प्लांट से जनरेशन से हो रहा है। ठीक है, और टोटल जनरेशन इट मीन्स जो हमने यहाँ पे कर्व बनाया था, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन आया था ये टोटल जनरेशन था हमारे जो प्लांट से मिल रहा था, तो ये हमारा एवरेज हो गया था। और जो हमने ऐसे लिखा था इट मीन्स ये टोटल जो हमारा था इतना प्लांट कर सकता है ना, तो ये हमारी रेटेड प्लांट कैपेसिटी होगी ना प्लांट की, कि इतना मैक्सिमम ये कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पे रेटेड प्लांट कैपेसिटी है। दोनों का डिवाइड किया। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइज़ करना, प्लांट को किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर जो डाइवर्सिटी फैक्टर में हमने पढ़ा था, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर हमेशा से ज़्यादा थी 200, और मैक्सिमम डिमांड एक टाइम पर सबकी मैक्सिमम डिमांड नहीं यूज़ हो रही होगी, कम ही हो रही होगी, इसलिए इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 आएगी, जो हमने यहाँ पर देखा था 200/100 करके। ठीक है, अब आते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर पर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर बेसिकली हमें क्या बताता है, मैक्सिमम डिमांड और पावर प्लांट पे मैक्सिमम डिमांड क्या है, पहली चीज़, अपॉन रेटेड कैपेसिटी, जो प्लांट की कैपेसिटी होती है हमारी वो क्या है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर लगभग सेम इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ पे रेटेड प्लांट कैपेसिटी, बट यहाँ पर एवरेज लोड देखा जा रहा है कि कितना यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है पावर प्लांट पर। इट मीन्स इस वाले कर्व को हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम इकोनॉमिक्स और पावर सिस्टम को समझते हैं, और प्लांट को किस तरीके से सेटअप करना है और प्लांट के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू सो मच।